अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहमाया से आसक्ति और दिखावे की दुनिया में जीने वाले ये कथावाचक क्या सही में आध्यात्म को समझा पा रहे हैं या फिर ये आध्यात्म की आड़ में सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं। देखो, जया किशोरी जी खुद को संत नहीं बल्कि खुद को एक स्पिरिचुअल स्पीकर, आध्यात्मिक कथावाचक या फिर आध्यात्मिक गुरु बोलती है। और एक कथावाचक जिस व्यास की सम्मान्य गद्दी पर बैठकर लाखों लोगों को उपदेश देते हैं उस गद्दी को व्यासपीठ कहा जाता है। और उस व्यासपीठ की गद्दी पर बैठना कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यासपीठ पर बैठकर ये कथावाचक उपदेश देते हैं उसकी मर्यादा हजारों वर्षों से साधु संतों ने बनाए रख रखी है। उस मर्यादा की बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि उसके बाद जो भी इस गद्दी पर बैठकर लोगों को उपदेश देता है उसकी वाणी को स्वयं श्री कृष्ण जी की वाणी कहा जाता है। लेकिन जब ऐसे कथावाचक इस गरिमामय गद्दी पर बैठकर ये बोलते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो, और ये जब अपनी लक्ष्मी रूपी धन की कला आजमाते हुए उसी मोहमाया में फंसी पाई जाती है तो फिर ये अपनी कला का प्रयोग करते हुए ये कहते हुए पाई गई कि मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। बेशक आप साधु संत तो हो भी नहीं सकती, पर लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप जिस पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग में चलने के लिए, जिन विलासिता की वस्तुओं को छोड़ने के लिए आप आग्रह करती है, उसके उलट आप खुद ही वैसा ही करते पाई जा रही है। तो फिर व्यासपीठ की मर्यादा और गरिमा का क्या महत्व रह जाएगा। चलो हम आपके कहने से ये भी मान लेते हैं कि आपका बैग कस्टमाइज नहीं था, अगर आप बोल रही हो तो। और चलो ये भी मान लेते कि वो गाय और कोई भी पशु उसकी चमड़े से नहीं बना हुआ था, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। पर लोग आपसे ये भला क्यों नहीं पूछेंगे कि आपने ये बैग खरीदने से पहले आपने एक बार भी व्यासपीठ की गरिमा का ध्यान नहीं रखा कि आप आज जिस कंपनी के ब्रांड रूपी बैग को यूज कर प्रमोट कर रही है वो कंपनी अपने अधिकतर प्रोडक्ट पशुओं की चमड़े या फिर उनकी खाल से बना रही है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहमाया से आसक्त और दिखावे की दुनिया में जीने वाले ये कथावाचक क्या सही में आध्यात्म को समझा पा रहे हैं या फिर ये आध्यात्म की आड़ में सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। अभी कुछ दिन पहले से जया किशोरी जी एयरपोर्ट पर एक लग्जरी बैग के कारण चर्चाओं में और लोगों के निशाने पर आई हुई है। और निशाने पर आने का कारण ये था कि जिस बैग को लाखों रुपए देकर ये यूज कर रही है वो बैग उन्हीं गायों और पशुओं की खाल से बनता है जिस गाय को ये अपनी कथाओं में पशु तक कहने को मना करती है। गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। बाद में ये खुद उन्हीं गायों के चमड़ों से बने बैग्स को उन कंपनियों को लाखों रुपए देकर खरीद रही है जो कंपनियां उन गायों और पशुओं के चमड़े से ये बैग्स बनाती है। और यही नहीं, इसके बाद भी खुद को एक स्पिरिचुअल गुरु या फिर आध्यात्मिक गुरु या फिर आध्यात्मिक कथावाचक बोलती है। और अक्सर लोगों को अपनी कथाओं में ये कहते हुए नजर आती है कि बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है, सब मोह माया है, सब त्याग दो। और फिर कुछ वक्त बाद ये खुद ही उसी मोहमाया में फंसी नजर आती है। तो अब सवाल लोगों का उठाना भी वाजिब हो जाता है, क्योंकि जिस पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर ही ये अपनी कथाओं में लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो चीजें छोड़ने के लिए बोलती है, बाद में ये खुद अपनी कही हुई बातों को फॉलो नहीं करती है। तो अब लाखों लोगों द्वारा इनके स्पिरिचुअल ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान पर सवाल करना वाजिब क्यों नहीं है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर आखिर जया किशोरी जी ने इस सारे घटनाक्रम का खंडन कैसे किया होगा। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए, बचपन में हम सबने सुना था, खैर जिस हिसाब से कथावाचक आज लाखों लोगों को बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं उस हिसाब से तो आज भी सबका, चाहे फिर वो 55 का ही क्यों, मानसिक रूप से उसका भी बचपन ही चल रहा है। देखिए, बचपन में हमने सुना था कि इंसान एक गलतियों का पुतला है। इसका मतलब सीधा सा है कि इंसान है तो गलतियां तो होगी, और सही बात है, गलतियों से तो इंसान सीखता है। और अब तो अंत में जया किशोरी जी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं कि अब वो संत नहीं है। मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। अब बात ये आती है कि गलतियों से इंसान तब सीखेगा जब इंसान गलतियों को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने गलती की है या फिर मेरे से गलती हुई है। क्योंकि गलती ही नहीं मानेगा तो फिर उसके सीखने की गुंजाइश बचती नहीं है। और वैसे भी सीखने की तो जरूरत उसको पड़ती है जिसके पास ज्ञान की कमी होती है। जया किशोरी जी तो अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु बोलती है, तो उनके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है। तो भला अगर लोगों के अनुसार अगर जया किशोरी जी से अगर कोई गलती हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तो उनको पड़ता है जिनके पास ज्ञान कम होता है। यहाँ तो जया किशोरी जी के पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है। आध्यात्मिक गुरु तभी तो है ये। देखो, जया किशोरी जी ने आध्यात्मिक ज्ञान को जाना ही नहीं है, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को महसूस भी किया। बस बेचारी जया किशोरी जी इस मोह माया में बस इतना क्यों नहीं समझ पाई कि ये जिस बैग को आध्यात्मिक शौक पूरा करने के लिए लाखों रुपए देकर खरीद रही है वो कंपनियां इसे गायों और पशुओं की खाल से बना रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जया किशोरी जी कोई संत नहीं है, हमारे तरह एक आम इंसान है, तो हो गई होगी गलती, और अब गलती से उन्होंने सीख भी तो ले ली होगी। नहीं,
आप गलत सोच रहे हो। जब जया किशोरी जी से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैंने जिस बैग को यूज किया वो कस्टमाइज बैग था, उसको मैंने अपने हिसाब से बनवाया था और उसमें किसी भी पशु के चमड़े का यूज नहीं हुआ था। अब कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जया किशोरी जी ने अगर बोला है कि बैग कस्टमाइज था तो सच ही बोला होगा, क्योंकि वो इतने पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर लाखों लोगों को सत्य और आदर्शों पर चलने का आग्रह करती है। तो जया किशोरी जी तो झूठ बोल ही नहीं सकती। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको जो ये बैग यूज कर रही थी उस कंपनी की साइट पर आपको दिखाता हूँ, जहाँ कंपनी वाले खुद बोल रहे हैं कि हमारे सारे बैग्स या फिर प्रोडक्ट गायों और पशुओं की खाल से बनता और जिनकी कीमत लाखों में होती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जया जी ने तो ये बोला है कि ये कस्टमाइज बैग है, मतलब इसको मैंने अपने अनुसार बनवाया है। अब आप इस कंपनी की खुद साइट पे जाके चेक करेंगे ये तो आप खुद देखोगे कि यहाँ कस्टमाइज के सिर्फ 2 ऑप्शन है, जिसमें या तो आप अपना नाम चेंज करवा सकते हो या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये वाला है। मतलब कस्टमाइज के ऑप्शन में कहाँ पर भी नहीं लिखा कि ये चमड़े और पशुओं की खाल से ये नहीं बना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब लोगों ने इनकी कस्टमाइज वाली झूठी बात पकड़ ली तो फिर क्यों जया किशोरी जी एक झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। अब इनका झूठ आप खुद इनके मुखारविंद से सुन लो। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। सब मोह माया है, सब त्याग दो। मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए और मुझे यही कलर चाहिए। वो चपत लगाऊंगा बेटा। Many months later. बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, कि वो एक कस्टमाइज्ड बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। तो जया किशोरी जी, जब कंपनी पर आपको भरोसा है ही नहीं तो कंपनी तो खुद ऑलरेडी बोल चुकी है कि हम तो चमड़े से इस बैग को बनाते हैं, तो फिर आपको खुद पे भरोसा कैसे हो गया कि ये मेरा बैग चमड़े का नहीं बना है। तो आप यहीं पे झूठ बोल रही हो जया जी। ये मतलब आप अपने वीडियो में ये बोल रही हो कि मुझे खुद पर भरोसा है लेकिन कंपनी पर भरोसा नहीं है। ये तो फिर वही बात हो गई कि आपने एक नॉनवेज होटल या फिर रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर दिया और फिर जब आप पकड़े गए तो आपने बोला कि नहीं मेरा तो शुद्ध शाकाहारी खाना है, ये तो नॉनवेज हो ही नहीं सकता, होटल वाले ने शाकाहारी भेजा है। जबकि होटल वाला खुद बोल रहा है कि भाई हम नॉनवेज बनाते हैं, लेकिन आप बोलती हो नहीं मुझे तो पूरा भरोसा कि तो शुद्ध शाकाहारी खाना। जब आपको होटल वाले पे भरोसा है ही नहीं कि उसने वो खुद बोल रहा है कि मैं नॉनवेज बनाता हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे खुद पे भरोसा है, क्योंकि आप तो वहाँ खाना बनाने वाली थी नहीं। और ये बात खुद आपने अपने वीडियो में बोली है। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए आप बार बार झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। क्या यही आपका अध्यात्म और व्यासपीठ की मर्यादा है जिसको हजारों वर्षों से साधु संतों ने बनाए रख रखा है और आप उस गरिमामय पद पर बैठकर झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। चलो ठीक है, आपकी व्यासपीठ के प्रति कितनी श्रद्धा है या फिर कितनी मर्यादा है, इस पर सवाल उठाने की मेरे जैसे पापी की तो हिम्मत नहीं है। पर आप जिस पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन देती हो उसके प्रति तो हमारी श्रद्धा है, और जब हमारी श्रद्धा पर, हमारी आस्था पर किसी कथावाचक द्वारा ठेस पहुंचती है तो हमारा सवाल उठाना वाजिब है कि आप जैसे सम्मानित कथावाचकों द्वारा ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट या बैग्स को यूज कर उनको प्रमोट करना क्या सही है, जिन प्रोडक्ट्स को ये कंपनियां पशुओं की खाल से बनाती है और आप लाखों रुपए देकर आसानी से उनको खरीद लेती है, और उसके बाद आप खुद को आध्यात्मिक गुरु तक बोलती है। तो आध्यात्मिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर भी तो वही होता है। स्पिरिचुअल स्पीकर जो खुद को आप बोलती हो वो भी तो आध्यात्मिक गुरु की तरह ही होता है। अब आप सबसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या धर्म का उपदेश देने वाले ये मायावी आध्यात्मिक गुरु क्या सही में ऐसी विलासिता के योग्य हैं? तभी ही तो ये कभी अपनी कथाओं में कहते हैं कि सब मोह माया है, सब त्याग दो। A few moments later. इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो। और फिर जब ये खुद ही लक्ष्मी के पीछे भागते भागते मोह माया में गिर जाते हैं तब ये कहते हुए नजर आते हैं सब मोह माया है, सब त्याग दो। A few moments later. मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए और मुझे यही कलर चाहिए। वो चपत लगाऊंगा बेटा। तो अब आप बताओ कि जब ये आध्यात्मिक गुरु खुद मोह माया में फंसे हुए हैं तो एक सीधा साधा आम आदमी भला इनसे कैसे उम्मीद करेगा कि ये आध्यात्म का उसे सही ज्ञान दे रहे हैं, जिसे आध्यात्म को ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं आज तक। ये खुद आईफोन की मोह माया में पढ़कर अपने फॉलोअर्स को कौन से आध्यात्म का ज्ञान दे रही है, जिस आध्यात्म को ये खुद आज तक नहीं समझ पाई है। तो तब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि तो फिर ये आखिर आध्यात्म क्या है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में परम पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से खुद सुनेंगे और सुनकर समझने की कोशिश करें। अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित है। विज्ञान है स्थूल शरीर का और अध्यात्म है सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। अध्यात्म स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज के अनुसार अध्यात्म सूक्ष्म और कारण शरीर से परे है, पर ये हमारे आध्यात्मिक गुरु तो आज भी इंसानी ढांचे के
मायावी आईफोन के अंदर दबे हुए हैं, तभी तो ये अपने इंटरव्यू के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए और मुझे यही कलर चाहिए। और तभी तो ये लाखों रुपए देकर पशुओं की खाल से बने बैग्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता कि आध्यात्म क्या है। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, बेशक थोड़ा अनुभव मेरा खराब है, कम है, इनसे तो कम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इतना तो समझता हूँ कि आध्यात्मिक सुख में डुबकी लगा लेने वाला इंसान बाद में कभी शारीरिक ढांचे के सुख में कभी बंधन में नहीं बनता, चाहे फिर वो आईफोन का बंधन ही क्यों न हो। मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए और मुझे यही कलर चाहिए। लेकिन ये तो फंसने के बाद गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय झूठ पर झूठ बोलते नजर आ रही है। खैर, अब आपको अभी तक की कॉन्वर्सेशन से लग रहा होगा कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि जब हमारे आध्यात्मिक कथावाचक अपने कहे गए शब्दों पर खुद खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखो, सबसे पहले तो मेरा ही नहीं, हम सबका इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी भी धर्म गुरु को परखने की बात करें। बेशक मेरा तो नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो एक अज्ञानी इंसान हूँ। लेकिन जब लाखों लोगों की आस्था को ये पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं तो तब दुख होता है भाई। और मार्केट में ऐसे ऐसे नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं जो ये बोलते हैं, देख लो, खून का बदला खून, जान का बदला जान। तेरी माँ की जान बचाने के लिए क्या कर सकती है तू? बलि चढ़वा, बकरा और बकरी की, दोनों की, ठीक है। इसके ऊपर से उसरवा आने वाले शनिवार को यहाँ पे बलि चढ़वाया इस मंदिर में। हाँ, क्योंकि काली के मध्य चढ़ेगी तभी काली काल को तो अब मेरे जैसे अज्ञानी का भी इन लोगों से सवाल करना उचित हो जाता है। अब देखो, इस बेवकूफ का क्या किया जाए जो ये बोल रहा है। देखो, सबसे पहले तो इस बेवकूफ के साथ जय किशोरी जी को बिल्कुल भी नहीं जोड़े। लेकिन जब दुनिया को अध्यात्म का ज्ञान देने वाली जय किशोरी जी खुद ही मोहमाया में फंसकर अपने शौक पूरा करने के लिए वो सब करते नजर आती है जो ये लोगों को करने के लिए मना करती है, तो फिर आप बताओ कि फिर इसमें और इनमें क्या फर्क रह गया? क्योंकि ये भी इधर बलि की बात कर रहा है और ये भी उसी बेग को यूज करिए जिसमें लाख और पशुओं का चमड़े का यूज। होता क्या है कि सनातन सीधे साधे हिंदुओं के लिए आस्था और पवित्रता का एक मंदिर होता है, और जो लोग भगवान से आस्था के साथ जुड़े होते हैं वो बड़े सीधे साधे होते हैं। और उसी सीधेपन का फायदा उठाकर ये लोग इनकी कथाओं में इनको इमोशनल कर देते हैं, और उसके बाद ये उन लोगों की नजर में अपनी खुद की छवि एक साधु संत वाली बना लेते हैं। तभी तो आज ये दुनिया का ऐसा पहला क्षेत्र है जिसमें जया किशोरी जी को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि मैं साधु संत नहीं हूँ, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। अब सोचो लोग इन पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर कितना ट्रस्ट करते हैं कि इनको संत तक मानते हैं। यही तो होती आस्था, और इसी आस्था में तो एंटर करते हैं। अब सोचो कि लोगों की आस्था इन कथावाचकों के साथ कितनी जुड़ी गई होगी कि ये बेचारे सीधे साधे लोग इनको संत तक बुलाने लग गए थे या फिर मानने लग गए थे। और इन कथावाचकों की वजह से जब इन सीधे साधे लोगों की आस्था पर जब चोट पहुंची तो ये सिर्फ इतना बोलकर निकल गई कि बस मेरा तो हो गया, मैं तो कोई संत नहीं हूँ। ये होता क्या है कि ये लोग आध्यात्म को अपनी कथाओं में लोगों को रोकने के लिए कहीं कहीं से कॉपी कर लेते हैं। हाँ, कॉपी करते हैं, उसको मैं आगे बता रहा हूँ आपको, वरना सिंपल ज्ञान को तो इनसे भला कौन सुनेगा? क्योंकि आजकल साधारण ज्ञान का तो हर इंसान के पास भंडार पड़ा है। नहीं मानो तो पूछो आप अपने आप से, आप महाज्ञानी हो कि नहीं? तो फिर ये सोचते हैं कि आखिर ऐसे कौन से ज्ञान का यूज लिया जाए, ऐसे कौन से ज्ञान को प्रयोग में लिया जाए कि इन लाखों लोगों को अपनी कथाओं में रोक के रखा जा सके। तो फिर ये सहारा लेते आध्यात्मिक ज्ञान का, जिसको लोग जानते ही नहीं है, जहां मेरे जैसे इंसान को तो नेटवर्क भी नहीं पहुंच पाता है। आप तो महाज्ञानी होकर वैसे अब इनकी कर्तव्यबाजी से आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये कथावाचक लक्ष्मी के पीछे भागते भागते अपने मायावी भावों में इतने खो गए कि इन्होंने कभी आध्यात्म को महसूस ही नहीं किया। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इन्होंने कभी आध्यात्म को महसूस ही नहीं किया। वरना परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज जी ने तो आध्यात्म को शारीरिक सुख से भी परे बताया है, लेकिन ये आध्यात्मिक गुरु तो आज भी मोह माया में फंसे हुए हैं। वैसे तो हमारी जया जी खुद को कृष्ण दीवानी बोलती है, और बचपन में हमने भी पढ़ा और सुना था कि मीराबाई भी कृष्ण दीवानी थी, और वो हमेशा सिर्फ यही बोलती थी। जैसे नाच नाच के मीरा जी कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। और हमारी जय किशोरी जी बोलती है, पायो जी मैंने 2 लाख का बेग पायो। वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका बदलता है, मॉडर्न टाइम है भाई। देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना बिल्कुल भी नहीं था और नहीं है, बल्कि हम खुद से ये सवाल करना है कि हम जिन कथावाचकों को सुन रहे हैं वो क्या सही में भगवान की वाणी को, वो सही में क्या भगवान की वाणी पर अमल कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास महान साधु संतों और कथावाचकों की कमी है, बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक और साधु संत हमारे पास है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके बारे में परम पूज्य श्री गुरु जी ने यह कहा है। इस समय हमारे सनातन धर्म में पूज्य श्री राजेंद्र दास जी धर्म ध्वजा है। अगर वाणी प्रमाण देखनी है तो एक भी शब्द की कोई मिस्टेक नहीं, शास्त्र का कहीं भी किसी भी तरह से विधान का एक भी शब्द का उलट फेर नहीं।
स्वयं में साधुता और शास्त्र सिद्धांत के वचन बिरला ही कोई ऐसा बोलने वाला होता है, बिरला ही। क्योंकि स्वयं में साधु और साधु सेवी रहे और संत गुरुजनों की कृपा से उनकी एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणित, किसी भी शब्द पर कोई अंगुली उठा दे, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण से एक अक्षर भी महाराज जी इधर उधर नहीं बोलते। पूज्य श्री विनोद दास जी महाराज, जिनके बारे में परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने ये कहा है, किंतु हे अक्रूर जी, आप जैसे संत का दर्शन कोई कर ले, केवल दर्शन कर ले तो दर्शन मात्र से पवित्र हो जाएगा। जिन संतों के दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है, ऐसे संत परम पूज्य श्री बाबा महाराज हम लोगों के मध्य विराज रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। दर्शनादेव साधारण। परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी के परम पूज्य पिताजी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के अध्ययन में दे दिया। वैसे तो इनको प्यार से परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज बोलते हैं। अब सोचो आप, ऐसे ऐसे महान साधु संतों और कथावाचकों को सुनने का हमें सौभाग्य मिला है, जिनका एक एक शब्द सत्य होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा ही नहीं, हम सबका सौभाग्य है। और हमें डेली अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ डेली 1-2 घंटे सत्संग का अपने परिवार के साथ देखना चाहिए, क्योंकि इन सत्संगों से बच्चों के संस्कारों में पोषण मिलता है। और अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो फिर इस अज्ञानी की वीडियो को भी पहुंचा दो, जिसको देखने के बाद किसी को शायद लगे कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। श्री राधे राधे।